मर्डर, छिनौती, तमाम तरह की जो घटनाएं घट रही है, इससे राम राज नहीं, इसको रावण के राज से तुलना आप कर सकते हैं। इसे राक्षस जो राज होता था, उस राक्षस राज से आप तुलना कर सकते हैं। ये सुशासन की सरकार नहीं, ये कुशासन की सरकार है। और वो सर, जिस तरह से एक पूर्व मंत्री के घर में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिताजी को घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है, तो आम इंसान के इस बिहार में क्या होगा? तो यही तो देखने की बात है। आप तो स्थिति इस तरह का हो गया है कि अब सुबह से आप निकलिएगा घर से, तो शाम को सुरक्षित घर लौटिएगा कि नहीं लौटिएगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। शाम को आप सोते हैं तो आप कल का सुबह देख पाइएगा कि नहीं पाइएगा, इस पर भी संदेह है। तो इस तरह से सरकार का जो नीति और रवैया जो रहा है, जिससे अपराधी जो है बेखौफ हो गए हैं। और जो समान पुलिस प्रशासन वर्ग के लोग जो हैं, पुलिस प्रशासन वर्ग के लोग जो हैं, अपराधियों पर नियंत्रण करने में वो अक्षम हो गए हैं। स्थिति आप देखिएगा कि कोई आपराधिक घटनाएं घट रही है तो पुलिस प्रशासन वर्ग के लोग उस अपराधी करने वाले व्यक्ति को चिन्हित नहीं करा पा रहे हैं और उसे सज़ा भी नहीं दिला पा रहे हैं। इस तरह का पूरे बिहार में स्थिति बन गया है। तो ये कहीं न कहीं सरकार के ये कमजोरी दर्शाता है कि सरकार जो है बहुत बढ़िया ढंग से प्रशासनिक व्यवस्था उनका नहीं है। सर, जंगल राज की बात याद की जाती है कि जिस तरह से आज की घटनाएं हो रही है, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं हो रही है, तो इस राज को जंगल राज पहले कहा जाता था। क्या फिर से बिहार में जंगल राज आ गए हैं? इसके राजकुमार कौन होंगे? देखिए, वो लोग तो बोलते हैं कि भाजपा वाले और जदयू वाले लोग बोलते हैं कि ये सुशासन की सरकार है। तो ये जब सुशासन की सरकार है तो आए दिन अपराध की घटनाएं कैसे घट रही है? ये सुशासन की सरकार नहीं, ये कुशासन की सरकार है। और वो लोग बोलते हैं कि राम राज है, तो ये राम राज नहीं। ऐसे इस राज में लगातार जो घटनाएं घट रही है, आपराधिक घटनाएं, मर्डर, छिनौती, तमाम तरह की जो घटनाएं घट रही है, इससे राम राज नहीं, इसको रावण के राज से तुलना आप कर सकते हैं। इसे राक्षस जो राज होता था, उस राक्षस राज से आप तुलना कर सकते हैं। इस राज में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। सर, जैसे एक मनिहारी में मामला आया, मुजफ्फरपुर के मनिहारी का, कि जहां दलित महादलित बस्ती के दो लोगों को, दलितों को, हस्बैंड वाइफ को नंगा करके पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? तो इस पर सरकार को संज्ञान तुरंत लेना चाहिए। हर व्यक्ति को स्वतंत्र जीने का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को इस तरह से जो घटना का अंजाम दिए हैं, उसको कहीं भी किसी भी तरह से वो अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि यहाँ जो कानून का राज जो है एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और यहाँ जो अपराधी जो है एकदम बेखौफ हो गए हैं। तो सरकार को इस पर एकदम पुलिस टीम को गठित करके और जो इस तरह से घटनाओं का जो अंजाम दी है, उसको जेल के सलाखों में बंद करना चाहिए। आप देखे होंगे कि सारण जिला में कल ही का ये मामला है कि एक ही घर में तीन लोगों को हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद लगातार सारण जिला में कई इस तरह का घटना, मर्डर केस का, छिनतई का, इस तरह का आम एकदम लगातार रोज हो रहे हैं घटना। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं उनको संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग जो आपराधिक घटनाओं का जो अंजाम देते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उसको सलाखों के अंदर बंद करना चाहिए। सर, आज ही डिप्टी सीएम ने एक बयान दिया है कि जो अपराधी हैं उनको संरक्षक आरजेडी के लोग देते हैं, आरजेडी के जो तमाम पूर्व मंत्री, विधायक, ये लोग देते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये जो है आपराधिक घटनाएं जो घट रही है, तो जिसके सरकार में घट रही है, तो सरकार के संरक्षण में घट रहा है। और ये लोग सरकार में बैठ के क्या कर रहे हैं? ये लोग सरकार में बैठ के क्या कर रहे हैं? इनके पास में तमाम तरह का पुलिस प्रशासन वर्ग के लोग हैं,
तमाम तरह का इनके पास में मशीनियरिंग है और उसके बाद भी आपराधिक घटनाएं घट रही है, तो इन लोगों को फिर पद पर क्यों बैठे हुए हैं? ये जो बोल रहे हैं उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए कि बिहार में हम आपराधिक घटनाओं को हम लोग कंट्रोल करने में अक्षम हैं, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इनको कहना चाहिए। ये बैठ करके कुर्सी का और इस सब चीज़ का आनंद ले रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। बिहार के लोग चाहते हैं बिहार में शांति, बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार में खुशहाली, और बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार अपराध मुक्त राज्य बने।